लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रामबन और अनंतनाग जिलों में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस तरह से वे 10 साल के अंतराल के बाद हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करेंगे। ये रैलियां 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव में चुनाव लड़ रहे पार्टी उम्मीदवारों के लिए अभियान का हिस्सा हैं। सांबा शहर में एक पीएचई के डेलीवेजर की बीमारी के चलते मौत होने के बाद उसके परिजनों और डेलीवेजर साथियों ने तहसील सांबा मार्ग को बंद करके विभाग पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया, जिसके चलते उसकी मौत हुई। स्थानीय लोगों, डेलीवेजरों और परिजनों ने तहसील के पास एक लिंक मार्ग को बंद करके नारेबाजी की और इस दौरान तहसीलदार सांबा, थाना प्रभारी सांबा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात की। प्रदर्शनकारी लोगों ने कहा कि मृतक पिछले 5 महीने से बीमार था और उसे वेतन नहीं दिया जा रहा था और उसे काम करने के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं एडीसी मौके पर पहुंची और परिवार को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के लेबर कमिश्नर ने एक परिपत्र जारी कर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य क्लोज डे का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। लेबर कमिश्नर के कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम 1966 की धारा 13 के अनुसार अधिनियम के तहत पंजीकृत केंद्र शासित प्रदेश की प्रत्येक दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अनिवार्य क्लोज डे का पालन करने के लिए सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर में 2024 के विधानसभा आम चुनाव के दौरान भारत के चुनाव आयोग से प्राप्त शिकायतों पर समन्वय और रिपोर्ट करने के लिए जतिंदर सिंह जोहर, एआईजी अपराध और शिकायत जम्मू कश्मीर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास बागटोर इलाके में खैरियत गश्त की। ये गश्त, जिन्हें आमतौर पर खैरियत गश्त के रूप में जाना जाता है, सेना और स्थानीय निवासियों के बीच विश्वास बनाने और संबंध को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई है। गश्त के दौरान सैनिकों ने घरों का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की। पीडीपी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष शरीफुद्दीन शाह ने औपचारिक रूप से उस्मान मजीद से हाथ मिला लिया। पूर्व विधायक और बांदीपुरा के पूर्व मंत्री उस्मान मजीद ने पिछले सप्ताह पीडीपी की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मीडिया को संबोधित करते हुए उस्मान मजीद ने पार्टी में उनका स्वागत किया और उम्मीद जताई कि वे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाएंगे। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई आरोप लगाए। भाजपा नेता ने कहा कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर के लोगों को ये बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर हर राजनीतिक दल भाजपा के साथ है। 2014 में जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे तो उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी थी और लोगों से उनके साथ सरकार बनाने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास केवल 15 लोग थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी के पूर्व एमएलसी स्वर्गीय यशपाल शर्मा के पुत्र डॉक्टर उदेशपाल शर्मा ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र जमा करवाया। डॉक्टर उदेशपाल के सैकड़ों समर्थक उनके घर पर एकत्र हुए और जुलूस के रूप में जिला चुनाव अधिकारी कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचे और नामांकन पत्र जमा करवाया। इसके उपरांत उदेशपाल ने कहा कि वे जीत गए तो वे अपने क्षेत्र के विकास, बेरोजगारी दूर करने और पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए काम करेंगे। आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास में जम्मू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे सुरक्षा बल और नागरिक सुरक्षा के साथ एक संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास में दुर्घटना स्थल का अनुकरण किया गया, जिसमें टीमों को अपने समन्वय और प्रतिक्रिया रणनीतियों का अभ्यास करने और उन्हें परिष्कृत करने का मौका मिला। डोगरा सदर सभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभा के प्रधान ने कहा कि जम्मू कश्मीर की विरासत पर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। ने कहा कि मुबारक मंडी का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है और अभी हाल ही में गोलघर को भी बारिशों से नुकसान पहुंचा है, पर इसकी तरफ किसी की भी गंभीरता नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी कभी भी अपने इतिहास के बारे में नहीं जान पाएगी।